नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बीएलओ का विधानसभावार प्रशिक्षण हुआ संपन्न। 2 साल बाद एक लूट कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, आरोपी भी गिरफ्तार। शिक्षकों को वितरित किया गया पदस्थापना पत्र। मछली पालन के लिए बंदियों को दिया गया प्रशिक्षण। और नदी में डूबने से हो गई एक किशोर की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर बीएलओ का विधानसभा स्तर पर प्रशिक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देशन में पूरे जिले में चल रहा है। बताया जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर अधिकारियों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान मास्टर ट्रेनर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण संपन्न कराया जा रहा है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बीएलओ को उनके कार्यों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना तथा एक स्वस्थ, निष्पक्ष और त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण में उनकी भूमिका को सशक्त बनाना बताया जा रहा है। पुलिस ने लगभग 2 साल बाद एक लूट कांड का सफल उद्भेदन किया है, जिसमें एक आरोपी को लूटे गए जेवर के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में हथुआ के एसडीपीओ ने आज प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22/7/2023 को उचका गांव के सलेम पट्टी में कुछ अज्ञात अपराधी गृह स्वामी को बंधक बनाकर सोना, चांदी, मोबाइल और नगदी लूट लिए थे। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान चल रहा था। इसी मामले में मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त शहजाद उर्फ झीगन को गिरफ्तार किया है और इसकी निशानदेही पर लूटा हुआ एक जोड़ी चांदी का पायल, 3 चांदी की अंगूठी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी शहजाद उर्फ झीगन स्वर्गीय गाजी नट का पुत्र है और यह सीवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल गांव का निवासी है। इस लूट कांड में इसके अन्य साथी भी शामिल थे, जिन्हें देवरिया पुलिस ने किसी मामले में गिरफ्तार किया है। वे लोग फिलहाल देवरिया जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें अशरफ नट, रिंकू नट और भुअर नट को देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एक और आरोपी इसमें शामिल था, जिसकी पहचान गोपालगंज पुलिस ने कर ली है और उसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। हथुआ के एसडीपीओ ने आज प्रेस वार्ता के दौरान इस मामले के संदर्भ में बताया। गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेम पट्टी में दिनांक 22/7/2023 को एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें गृह स्वामी को बंधक बना के मोबाइल, रुपये, गहने लूटे गए थे। इसके क्रम में उचका गांव थाना कांड संख्या 287/23 दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मानवीय आसूचना एवं टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इसके निशानदेही पे अंगूठी एवं कुछ अन्य गहने बरामद हुए हैं। इस कांड में कुल 5 अभियुक्त शामिल थे, जिसमें 3 जो अभियुक्त थे वो दूसरे कांड में देवरिया जेल में बंद है, जिनकी रिमांड करने की प्रक्रिया की जा रही है। एक अभियुक्त फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर थावे में बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का विद्यालय पदस्थापना प्रपत्र मुखीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थावे में वितरित किया गया। इसके लिए 8 काउंटर बनाए गए थे। शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया कि बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित 1313 शिक्षकों में जिले के प्राथमिक विद्यालय से 1 से 5 तक के 362 शिक्षक, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 में 358 शिक्षक, हाई स्कूलों में कक्षा 9 से 10 में 314 और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 11वीं और 12वीं में 279 शिक्षकों को विद्यालय पदस्थापना पत्र दिया गया है। इस दौरान 1313 अध्यापक 15 से 31 मई तक अपने अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करेंगे। विद्यालय में योगदान देने के तिथि से ही वेतन देय होगा। विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान प्रपत्र पर सभी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि करते हुए अपने हस्ताक्षर, मोहर, विद्यालय कार्यालय का पत्रांक अंकित कर मूल योगदान प्रपत्र सीधे स्थापना शाखा में योगदान करने के 24 घंटे के अंदर प्रभारी लिपिक मनोज कुमार के पास जमा करेंगे।
इधर चनावे मंडल कारा में बंद कैदियों को मछली पालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। 4 दिनों से चल रहे मछली पालन प्रशिक्षण में 43 बंदियों ने रोजगार करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। बिहार सरकार के द्वारा जेल में बंद कैदियों के बीच लगातार अलग अलग तरह की योजनाओं की जानकारी और प्रशिक्षण दी जा रही है, ताकि जेल में बंद कैदी के मन को बदला जा सके और जानकारी प्राप्त कर जेल से निकलने के बाद आपराधिक गतिविधि को छोड़कर व्यवसाय और रोजगार में लग जाएं। जेल अधीक्षक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि गोपालगंज सेंट्रल बैंक के तत्वाधान में पीएलएसी के 3 सदस्यीय टीम के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय मछली पालन प्रशिक्षण में जेल में बंद 26 पुरुष और 17 महिला सहित कुल 43 कैदियों ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि मछली पालन प्रशिक्षण प्राप्त करने से कैदियों की जीवन में परिवर्तन लाया जा सकेगा और जेल से निकलने के बाद रोजी रोजगार में ये लोग लग जाएंगे। मौके पर उपाधीक्षक रागिनी कुमारी सहित तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। बरौली प्रखंड के सलेमपुर घाट के पास गंडक नदी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक बिक्की कुमार पिता नंदलाल सहनी अन्य बच्चों के साथ नदी में नहाने गया था और नदी के गहरे पानी में चला गया। साथ ही बच्चों के हल्ला करने पर ग्रामीणों ने जब बिक्की को पानी से निकाला तो वह बेहोश था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि 8 वर्षीय बिक्की सलेमपुर गांव में अपने मामा के घर शादी में आया था और वहीं घर के पास ही पड़ोस के बच्चों के साथ सलेमपुर घाट पर नदी में नहाने चला गया था। इसकी सूचना सिधवलिया पुलिस को मिली। पुलिस ने अब शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं की लिस्ट में शाहपुर के सोहराब अंसारी को भोरे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह काफी दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने अभी इस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पंचदेवरी प्रखंड सभागार में प्रखंड की 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए समिति की बैठक हुई। जदयू प्रखंड के अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीडीओ राहुल रंजन, सीओ तरुण कुमार रंजन, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रंजीत कुमार और सदस्य उपेंद्र मिश्रा तथा 20 सूत्री के प्रखंड उपाध्यक्ष दीपक बर्णवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई। महिला संवाद और डॉक्टर भीम राव समग्र सेवा अभियान, आपका शहर आपका विकास जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं सहित अन्य योजनाओं की भी जानकारी साझा की गई। आज प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और उसके निष्पादन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए। इधर कटिया थाना में पुलिस ने एक पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कटिया थाना कांड संख्या 446-23 में फरार चल रहे आरोपी मंतोष राम पिता भोला राम, जो बनिया छापर थाना कटिया का निवासी है, इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर बरौली थाना की पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर एक शराब कारोबारी शैलेंद्र महतो को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी बरौली थाना क्षेत्र के सलोना गांव के स्वर्गीय रामदेव महतो का पुत्र है। इस पर 5 मामले बरौली थाना में पहले से दर्ज हैं और 5 शराब तस्करी के मामले हैं। पुलिस अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज रही है और इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने बनिया छापर ब्रह्मस्थान के पास एक चोरी की बाइक को पकड़ा है। इसके साथ निजामुद्दीन आलम और इमरान अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों गोपालपुर के बिक्रमपुर गांव के निवासी हैं। अब इन दोनों से चोरी की मोटरसाइकिल के संदर्भ में आवश्यक पूछताछ की जा रही है। विजयपुर प्रखंड के धनौती गांव में नौतन किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड के तहत एक आम सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता दिलीप कुमार पांडे ने की। इस दौरान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक राजू प्रसाद और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गोपालगंज के जनसंपर्क अधिकारी निखिल कुमार सिंह ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए समूह के उद्देश्यों के बारे में बताया। साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों के हित में योजनाओं के संदर्भ में भी जानकारी दी गई। इस संगठन की सदस्यता 2000 रुपए देकर कोई भी किसान ले सकता है। संगठित किसानों के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में रणधीर कुमार और हर्ष कुमार तथा अभिषेक कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर माधोपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए सरया नरेंद्र गांव से 5 लीटर चुलाई शराब को बरामद किया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम हरेंद्र पासवान बताया जा रहा है, जिसे आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बीएलओ का विधानसभावार प्रशिक्षण हुआ संपन्न। 2 साल बाद एक लूट कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, आरोपी भी गिरफ्तार। शिक्षकों को वितरित किया गया पदस्थापना पत्र। मछली पालन के लिए बंदियों को दिया गया प्रशिक्षण। और नदी में डूबने से हो गई एक किशोर की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।